जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल एक खबर इंटरनेट के ऊपर ब्रेक हुई कि भैया एक आईएएस अधिकारी हैं जो कि खिलाड़ियों को स्टेडियम से जल्दी सिर्फ इसलिए निकलवा देते हैं ताकि वो अपने कुत्ते को स्टेडियम में घुमा सके। हालांकि इसके ऊपर उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि भाई उनको नहीं पता कि वहाँ पर स्टेडियम में से वो खिलाड़ियों को जल्दी निकलवा देते हैं, क्योंकि जब स्टेडियम खाली रहता है तभी वो ऐसा काम करते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो ट्रैक के ऊपर तो अपने कुत्ते को लेकर जाते ही नहीं हैं। जबकि कई सारे खिलाड़ियों और कोच का ये दावा था कि पहले तो वो ट्रेनिंग 8 साढ़े 8 बजे तक कर भी लेते थे, लेकिन अब उनको 7 बजे स्टेडियम से बाहर निकलवा दिया जाता है। वहीं स्टेडियम के एडमिन का कहना है कि भैया वो 7 बजे निकल जाता है, इसलिए उसको नहीं पता कि 7 बजे के बाद क्या होता है। बेसिक सी बात यही है कि किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। हालांकि जब इंटरनेट के ऊपर ये खबर ज़्यादा वायरल हुई, इसके बाद दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए कहा कि भाई अब खिलाड़ी वहाँ पर 10 बजे तक खेल सकते हैं। हालांकि उन्होंने आईएएस अधिकारी के बारे में मतलब ज़रा सी भी टिप्पणी नहीं करी। लेकिन कल देर रात तक एक सर्कुलर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया, जिसमें कि इस आईएएस दंपति को मतलब इनके ट्रांसफ़र का ऑर्डर था, जहाँ पे एक को अरुणाचल तो दूसरे को लेह लद्दाख भेजा गया। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भैया लेह लद्दाख जो है वो उनके लिए पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह है। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग लेह को पनिशमेंट पोस्टिंग कैसे कह रहे हैं। भाई हम तो वहाँ पर मतलब घूमने के लिए गए थे, तो हमें तो वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा था। अब हो सकता है भैया इन लोगों के टर्म्स में उस जगह को पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जाता होगा। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ते के साथ वॉक करने वाले आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार का लद्दाख ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी आईएएस पत्नी रिंकू दुग्गा का तबादला अरुणाचल प्रदेश किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एजीएमयूटी कैडर के दोनों अधिकारियों का ट्रांसफर किए जाने के बाद नेटिजन्स पूछ रहे हैं कि भैया बड़ा सवाल यह है कि अब कुत्ते का क्या होगा, वो कहाँ पे जाएगा। एएनआई ने ट्वीट करते हुए बताया कि आवर्स आफ्टर अ न्यूज़ रिपोर्ट रिगार्डिंग द मिसयूज ऑफ फैसिलिटीज एट त्यागराज स्टेडियम बाय संजीव खिरवार एंड हिज वाइफ रिंकू दुग्गा, एमएचए हैज ट्रांसफर्ड बोथ द एजीएमयूटी कैडर आईएएस ऑफिसर संजीव खिरवार एंड रिंकू दुग्गा टू लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम दिल्ली रिस्पेक्टिवली। एमएचए का ऑर्डर भी इसी के साथ एएनआई ने यहाँ पर पोस्ट किया। आईएएस दंपति का तबादला दरअसल उन खबरों के सामने आने के बाद किया गया है जिनमें कहा गया था कि खिरवार त्यागराज स्टेडियम में शाम के समय अपने कुत्ते के साथ वॉक पर जाते हैं। इस दौरान खिलाड़ियों और कोच को स्टेडियम छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तबादले से पहले तक खिरवार दिल्ली के प्रधान सचिव राजस्व थे। अब इसी के ऊपर कई लोग अपने जो है ट्वीट करते हुए पूछ भी रहे हैं, जैसे कि करण राघव ने इसके ऊपर ट्वीट किया देयर डॉग, मतलब कि अब उनके कुत्ते का क्या होगा। दरअसल ट्रांसफर ऑर्डर के बाद कुछ यूजर्स गृह मंत्रालय की कार्रवाई से खुश हैं और आदेश की सराहना भी कर रहे हैं। द स्किन डॉक्टर ने इसको लेकर लिखा कि ब्रिलियंट एमएचए, दिस विल सेट एन एग्जांपल फॉर अदर हाई हेडेड बाबूज। एक को एक्सट्रीम नॉर्थ में भेजा है और दूसरे को एक्सट्रीम ईस्ट में। ग्रेट। स्पाउस पोस्टिंग भी गई हाथ से। घुमाओ अब कुत्ता पहाड़ों और जंगलों में। इसी के साथ मीनाक्षी जोशी लिखती हैं कि खिलाड़ियों को रोककर स्टेडियम में कुत्ता टहलाने वाला अफसर लद्दाख ट्रांसफर, गृह मंत्रालय का बेहतरीन काम। ट्विटर पर नावीद नाम के एक और यूज़र ने लिखा है कि पति पत्नी कहीं भी रहें, कुत्ता तो दिल्ली में ही रहेगा। इस पर एक नए यूज़र ने लिखा है कुत्ता एक दिन पत्नी के पास रहेगा और एक दिन पति के पास। दरअसल प्रोफेसर मिथुन ने इसको लेकर एक ट्वीट किया था जिसमें कि अजय देवगन वाले मीम शेयर किया गया था। इसी के बारे में उन्होंने ये लिखा है। मामला दरअसल ये था कि त्यागराज स्टेडियम दिल्ली सरकार के अधीन आता है। 2010 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान ये स्टेडियम बनाया गया था। यहाँ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एथलीटों के साथ ही फुटबॉल खिलाड़ी भी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन गुरुवार 25 मई को मीडिया में एक खबर सामने आई थी कि पिछले कुछ समय से एथलीटों और कोच परेशान हैं। इंडियन एक्सप्रेस को एक कोच ने बताया था कि हम पहले यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे तक ट्रेनिंग करते थे, लेकिन अब हमें शाम के 7 बजते ही स्टेडियम छोड़ने के लिए कहा जाता है ताकि अधिकारी अपने कुत्ते को टहला सके। इस वजह से हमारी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस पर असर पड़ रहा है। वहीं 1994 बैच के आईएएस अधिकारी खिरवार ने इन आरोपों को सरासर गलत बताया था। उन्होंने ये माना था कि वो कभी कभी अपने पालतू कुत्ते को स्टेडियम में टहलाने के लिए जरूर ले जाते हैं, लेकिन इस बात से इनकार किया था कि इससे एथलीटों के प्रैक्टिस पर कोई खास असर पड़ रहा है। इसके उलट कोच और एथलीटों का दावा था कि पहले हमने रात 8:30 बजे तक और कभी कभी रात को 9 बजे तक भी यहाँ प्रैक्टिस करी है, लेकिन अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कई एथलीटों ने बताया कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भारतीय खेल प्राधिकरण के जेएलएन में ट्रांसफ़र कर ली है। वहाँ शाम 7:30 के बाद फ्लडलाइट्स चालू हो जाती हैं। आपको बता दें कि मामले के तुल पकड़ने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों के रात 10 बजे तक सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश सभी स्पोर्ट्स सेंटर्स को दे दिए हैं। अब जाहिर सी बात है, ये खबर जब निकल के सामने आई तो कई लोगों की यहाँ पर किरकिरी होने लगी थी, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस तरह की खबर को किस तरह से रिएक्ट किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा अधिकारी वहाँ पर शामिल था और इतने बड़े अधिकारी को लेकर कुछ भी इस तरीके से कहना किसी की बस की बात नहीं होता। तो अब ऐसे में जब यहाँ पर तबादले की खबर आई तो भैया सोशल मीडिया पर अलग ही तरह का माहौल बन गया और उसी के माहौल का नतीजा था कि इस तरह के ट्वीट्स मज़ेदार सामने आए हैं। अब देखिए, इसीलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप कोई सरकारी अधिकारी बनते हैं, किसी पोस्ट पर पहुँचते हैं, तो सुविधाओं का मिसयूज़ ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो सुविधाएं पलटकर आपका भी मिसयूज़ कर सकती हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।